नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के बॉयफ्रेंड पर आ गया माँ का दिल। भाग 4। शिखा और उसकी बेटी स्वाति ने सोचा कि उनके जीवन में अब शांति लौट आएगी। आर्यन, रघु और उसका भाई अतुल, असली नाम अजीत, दोनों जेल में थे, लेकिन अपराध की दुनिया इतनी आसानी से हार नहीं मानती। इस बार खेल और बड़ा था, खतरा और भी ज्यादा। एक ऐसा राज जो किसी ने सोचा भी नहीं था खुलने वाला था। शिखा और स्वाति अपने घर लौट आई थी। कई दिनों बाद उनकी जिंदगी सामान्य लग रही थी, लेकिन शांति का यह भ्रम ज्यादा दिन नहीं चला। एक रात शिखा अपने कमरे में थी। अचानक उसका फोन बजा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद एक धीमी आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ शिखा। शिखा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर अनिरुद्ध को फोन किया। कहा, इस नंबर से धमकी मिली, इस नंबर को जांच करें। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, मैम, यह कॉल ट्रेस करना मुश्किल है, लेकिन हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पीछे कौन है। अनिरुद्ध ने कहा, शिखा को अब एहसास होने लगा था कि वह किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रही है। क्या यह आर्यन या अतुल के किसी साथी की चाल है? जब स्वाति पर आया खतरा, स्वाति माँ की चिंताओं को देखकर उन्हें रिलैक्स करने के लिए एक वीकेंड ट्रिप का प्लान बनाया। माँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। शिखा ने सोचा कि यह अच्छा विचार है। वे दोनों लोनावाला के एक रिसोर्ट में चली गई। वहां का माहौल खूबसूरत था, लेकिन शिखा का मन अब भी अशांत था। लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा बहुत करीब था। रिसोर्ट में दूसरी रात जब स्वाति अपने कमरे में थी, तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। सुबह जब शिखा की आंख खुली तो स्वाति अपने कमरे में नहीं थी। उसने पूरे रिसोर्ट में ढूंढा, लेकिन स्वाति कहीं नहीं थी। फिर रिसेप्शन पर एक लिफाफा मिला, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेले आओ। खेल के पीछे छिपा बड़ा नाम। शिखा घबराई नहीं, वह समझ गई थी कि यह किसी नए दुश्मन की चाल है। लेकिन सवाल यह था, अब कौन? वह बताई गई जगह पर पहुंची। यह एक पुराना गोदाम था। अंदर जाते ही उसने देखा स्वाति एक कुर्सी से बंधी हुई थी और सामने खड़ा था कुणाल। कुणाल कुणाल कौन था? कुणाल आर्यन और अतुल का सबसे बड़ा साथी था, जिसका नाम पुलिस तक नहीं जानती थी। वह अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और किसी को शक तक नहीं था कि वह इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। मैंने तुम्हें हमेशा एक मामूली औरत समझा शिखा, लेकिन तुमने मेरे दो सबसे भरोसेमंद लोगों को जेल भेज दिया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शिखा जानती थी कि कुणाल बहुत खतरनाक है, लेकिन वह अब कमजोर नहीं थी। उसने अपना फोन पहले ही ऑन करके अनिरुद्ध को कॉल कर दिया था और फोन को अपने पर्स में छिपा लिया था।
ताकि पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस कर सके। कुणाल को इसका अंदाजा नहीं था। तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, शिखा ने इमोशनल होकर कहा। मैं किसी की नहीं सुनता शिखा, तुमने मेरे दोस्त को जेल भिजवाया, अब तुम और तुम्हारी बेटी दोनों को इसकी सजा मिलेगी। जैसे ही कुणाल ने अपनी बंदूक निकाली तभी पुलिस वहां धावा बोल चुकी थी। कुणाल हाथ ऊपर करो। पुलिस ने कुणाल और उसके आदमियों को घेर लिया। अब शिखा और स्वाति सुरक्षित थी। शिखा ने कुणाल को देखते हुए कहा, तुम समझते थे कि मैं एक कमजोर औरत हूं, लेकिन एक मां को कभी कमजोर मत समझना। कुणाल गुस्से में चिल्लाया, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन और अतुल पहले से ही जेल में थे और अब उनका सबसे बड़ा साथी भी पकड़ लिया गया। मां और बेटी की जीत। स्वाति ने शिखा को गले लगाकर कहा, मां, आपने मुझे फिर से बचा लिया। शिखा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब उनका जीवन दोबारा सामान्य हो सकता था, लेकिन शिखा को एक बात समझ में आ गई थी। क्राइम की दुनिया से बचने के लिए सिर्फ भागना नहीं बल्कि सामना करना पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक मां की हिम्मत और सूझबूझ से बड़ा अपराधी भी हार सकता है। धोखा देने वाले हमेशा आपके आसपास होते हैं, लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।